जय जय सिया राम। अपने समस्त श्रोता बंधुओं को सादर नमन करते हुए अपने इष्ट मित्रों और तमाम इस कोरोना काल में संक्रमण के दौरान विभिन्न प्रकार से परलोकवासी हुए सभी उन महात आत्माओं को सादर नमन करते हुए मित्रों कहना चाहूंगा कि आज की यह भजन हम अपने परम प्रिय बड़े भाई संगीत के परम विद्वान रेडियो आर्टिस्ट गजल गायक गीता के 18वें अध्याय का टी सीरीज पर जिनका व्याख्यान है, ऐसे महान कलाकार को सत सत नमन करते हुए आज बहुत दिन बाद उनके परलोकवासी होने के बाद में हारमोनियम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और आज एकादशी पुण्यतिथि को मैं उनके सम्मान में और हर प्रकार से उनको भगवान की कृपा मिलती रहे, इसके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और प्रस्तुत प्रसंग उस समय का है कि जब विभीषण रावण के द्वारा अपमानित होने पर भगवान की शरण में जाता है। समुद्र के किनारे भगवान राम की छावनी है, सेनाएं सब डटी हुई हैं, तो भगवान की शरण में जाता है और उनसे निवेदन करता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर अवधी भाषा में वर्णन किया है। यह आज की भजन, यह आज का पद भाई श्री सत्यप्रकाश शुक्ला जी के सम्मान में भगवान भोलेनाथ सहित मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, माता विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, ओम श्री राधे कृष्ण भगवान को समर्पित करते हुए श्री हनुमान जी की सेवा में सादर वर्णित करता हूं। आइए हम सभी लोग सुनते हैं। कुटुंब तजी
कुटुंब तजी कुटुंब तजी राम शरण तेरी आयो, कुटुंब तजी राम शरण तेरी आयो, कुटुंब तजी राम शरण तेरी आयो। तजी गढ़ लंक महल और मंदिर, नाम सुनत उठ धायो, कुटुंब तजी राम शरण तेरी आयो, कुटुंब तजी राम शरण तेरी आयो। तजी गढ़ लंक महल और मंदिर, तजी गढ़ लंक महल और मंदिर, नाम सुनत उठ धायो, कुटुंब तजी राम शरण तेरी आयो, कुटुंब तजी राम शरण तेरी आयो। भरी सभा में रावण बैठो, भरी सभा में रावण बैठो, रावण बैठो, भरी सभा में रावण बैठो, चरण प्रहार चलायो, भरी सभा में रावण बैठो, चरण प्रहार चलायो। मूर्ख अंध कहो नहीं माने, मूर्ख अंध कहो नहीं माने, बार बार समझायो, कुटुंब तजी राम शरण तेरी आयो, कुटुंब तजी राम शरण तेरी आयो। हे प्रभु, विभीषण कहता है कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं अपने सारे परिवार को छोड़ करके सब कुछ, अपना धन मता, राजपाट, कुटुंबी जन, जितने भी मेरे इष्ट मित्र हरिजन परिजन हैं, सबको छोड़ करके मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा कल्याण करिए। गोस्वामी बाबा आगे लिखते हैं, विभीषण जब आर्त स्वर में पुकारता है प्रभु श्री रामचंद्र जी को, देखिए श्रोता बंधुओं, गोस्वामी जी ने एक स्थान पर श्री रामचरितमानस में लिखा है, यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये ऐसा सरोवर है
भगवान श्री राम की भक्ति यह ऐसी गंगा है कि इसके किनारे आ पाना बहुत मुश्किल काम है। जब बहुत पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं वह प्राणी इस सरोवर में स्नान करता है। श्रोता बंधुओं, लेकिन इसका फल क्या है? गोस्वामी बाबा जी के द्वारा ही लिखा गया है। मज्जन फल पिए खिए तत्काला, काक होई पीक बकऊ मराला। इसके मज्जन का फल क्या है कि तत्काल प्राणी को सद्गति प्राप्त हो जाती है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जैसे ही विभीषण प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिरता है साष्टांग पाई पाई करके कि हे करुणानिधि, मैं आपके शरण में हूं, भगवान उठा करके आजान भाव प्रभु श्री रामचंद्र जी उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। और गोस्वामी बाबा जी के शब्दों में क्या, आवत ही लंकापति कीन्यो, आवत ही लंकापति कीन्यो, हरि हंस कंठ लगायो। प्रभु श्री राम जी ने भक्त विभीषण को तुरंत उठा करके अपने हृदय से लगा लिया, अपने सीने से लगा दिया, हंस करके हरि हंस कंठ लगायो। और होता क्या है परिणाम उसका? जन्म जन्म के जन्म जन्म के मिटे पराभव, राम दरस जब पायो, कुटुंब तजी राम शरण तेरी आयो, कुटुंब तजी राम शरण तेरी आयो, राम शरण तेरी आयो, राम शरण तेरी, राम शरण तेरी, राम शरण तेरी, राम शरण तेरी आयो, कुटुंब तजी राम शरण तेरी आयो। आवत ही लंकापति कीन्यो, आवत ही लंकापति कीन्यो, हरि हंसी कंठ लगायो, जन्म जन्म के मिटे पराभो, राम दरस जब पायो, कुटुंब तजी राम शरण तेरी आयो, कुटुंब तजी राम शरण तेरी आयो। हे रघुनाथ, हे रघुनाथ अनाथ के बंधो, हे रघुनाथ अनाथ के बंधो, दीन जानी अपनायो, हे रघुनाथ, हे रघुनाथ, हे रघुनाथ, हे रघुनाथ अनाथ के बंधो, दीन जानी अपनायो। तुलसीदास रघुबीर शरण ते,
तुलसीदास रघुबीर शरण ते, भगति अभय पद पायो, कुटुंब तजी राम शरण तेरी आयो। कुटुंब तजी राम शरण तेरी आयो, कुटुंब तजी राम शरण तेरी आयो। राम शरण तेरी आयो, राम शरण तेरी आयो, कुटुंब तजी राम शरण तेरी आयो। श्रोता बंधु, इस भजन के माध्यम से मैं प्रभु श्री राम चंद्र जी का कोटिशाह वंदन करता हूं। करोड़ों करोड़ों बार उनके चरणों में सिर झुका करके प्रणाम करता हूं कि इस विश्वव्यापक महामारी के दौरान हमारे बीच से जितने भी भाई बंधु, छोटे बच्चे सब परलोकवासी हुए हैं, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको अपने शरणों में प्रदान करते हुए उनको सद्गति प्रदान करने की कृपा करें। भाइयों, कहना यह है कि यह मानव जन्म मिला है हमें एक दूसरे की भलाई के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए, परमार्थ के लिए। रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कोई पता नहीं कि आखिरी चिट्ठी भगवान की कब किसके नाम आ जाए। इसलिए इस चुनावी गंगा में वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में हमारे और बंगाल आदि राज्यों में तमाम सब चुनाव हुए, इन चुनावों में भी चुनाव के बाद, चुनाव के पहले भी तमाम हिंसक वारदातें हुई। आप सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि केवल समाज सेवा तक सीमित रहकर समाज सेवा के लिए इन सब पदों पर चुनाव लड़ा जाता है और जीतने के बाद में वह व्यक्ति जो प्रधान बन जाता है, विधायक बन जाता है, प्रमुख बन जाता है, सांसद बन जाता है, वो समस्त जनता का नुमाइंदा होता है। और अगर वो किसी भी प्रकार से बदले की भावना रख करके आपस में झगड़ा लड़ाई को बढ़ावा देता है तो ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्र हमको ऐसा करने की आज्ञा नहीं देते। साथ ही साथ जो हमारे ऐसे बंधु जो चुनावी गंगा में 10-5 वोट, 2-4 वोटों से किसी भी प्रकार से इस दौड़ में पिछड़े हैं, वो अपने को कतई इस समाज से बहिष्कृत न माने। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास बुद्धि और विवेक है। समाज सेवा जब आप करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता और भविष्य में आपका भी भविष्य जो है भगवान भोलेनाथ की कृपा से उज्जवल हो सकता है। इसलिए जो है आपस में जो है बैर करना बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जहां भी, जिस हालत में भी जो लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी बंधुओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपस की इस रंजिश को भुला करके केवल महामारी से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, साबुन, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, हमें वैसे भी देश में आप लोग देख रहे हैं, आज इसका मतलब समझ में आया कि बरगद के पेड़ नहीं रह गए, पीपल के वृक्ष नहीं रह गए, पकड़िया के वृक्ष नहीं रह गए। एक एक पेड़ से कितनी कितनी टन ऑक्सीजन हमको मिलती थी। आज देखिए दिल्ली की सरकार, वहां की सरकार, यहाँ की सरकार, वो बोल रहे हैं तमाम चीफ मिनिस्टर्स
मुख्यमंत्री गण कि हमको इतने एमटी ऑक्सीजन चाहिए रोजाना, हमको इतने एमटी ऑक्सीजन चाहिए। अरे मेरे भाई, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का, उसको बढ़ावा करने का केवल एकमात्र कारण है, एकमात्र उपाय है कि हम पेड़ लगावे ज्यादा से ज्यादा, जितनी संख्या में हमसे बन पड़े। हम अपने दरवाजे पर कम से कम अपने गांव जवार, अपने परिवार को सांस लेने के लिए कम से कम पेड़ लगावें। लेकिन नहीं, आजकल जो है पेड़ काटे जा रहे हैं और काट दिए गए, तमाम सारी क्षति कर दी गई, उसका परिणाम हमको भोगने का मिल रहा है। वाटर लेवल नीचे जा रही है, जो है आज हवा भी हमें चाहिए सांस लेने के लिए, वो भी खरीद करके। मित्रों, इस बात को बहुत विशेष रूप से ध्यान दे करके हमें इस बात पर अमल करना है कि आगे आने वाले जुलाई में जब भी पौधारोपण हो तो अपने अपने दरवाजे पर या कहीं भी जहां भी आपके पास उपलब्ध प्लाट हो, वहां पर कम से कम 10 पेड़ ऐसे, एक पीपल का वृक्ष, एक बरगद का वृक्ष, एक पकड़िया का वृक्ष अवश्य लगावें, नीम का वृक्ष अवश्य लगावें। धन्यवाद। जय जय सिया राम। कुटुंब तजी राम शरण तेरी आयो, राम शरण तेरी आयो, राम शरण तेरी आयो।